हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान के ऊपर बेस्ड है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। इसमें हम समझेंगे ये प्लान होता क्या है और इसमें किसी भी वर्कर की टोटल वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करें, बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान उन वर्कर्स के लिए है जिन्होंने नई जॉब को स्टार्ट करा है, जो बिगनर्स हैं, लर्नर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनको स्किल्स को डेवलप करना है और काम को सीखना है। ये उन वर्कर्स के लिए नहीं है जो एफिशिएंट वर्कर्स है, स्किल्ड वर्कर्स है, क्योंकि यदि उनने टाइम से पहले काम को कंप्लीट कर लिया, उनकी एफिशिएंसी हाई है, तो उनकी टोटल वेजेस यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बोनस प्रोवाइड नहीं करती है किसी भी वर्कर को। तो ये प्लान है बिगनर्स के लिए, एफिशिएंट वर्कर्स के लिए ये प्लान नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी वर्कर की हम टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला होता है वेज रेट पर आवर। एक वर्कर को हम पर आवर के बेसिस पे कितनी वेजेस दे रही है कंपनी, अंडर रूट स्टैंडर्ड टाइम, कंपनी ने कितना टाइम दिया है उसको काम को सीखने के लिए, इनटू एक्चुअल टाइम, और उसने कितना टाइम लिया है काम को सीखने के लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं वर्कर की। पहला एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर बर्थ शेयरिंग प्लान। हमें टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है। वेज रेट पर आवर, यदि वर्कर 1 घंटे काम करता है तो उसको वेजेस मिल रही है यहाँ पे 5 रुपीज़। स्टैंडर्ड टाइम, कंपनी ने डिसाइड करा है कि वर्कर को स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 8 घंटे का, एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर्स। अब यहाँ पे 2 वर्कर्स है, राम ने लिए 6 आवर्स और शाम ने लिए 9 आवर्स। अब शाम ने ज़्यादा टाइम लिया है तो उसकी वेजेस भी ज़्यादा हो जाएगी, और राम ने कम टाइम लिया है तो बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान में उसको बोनस नहीं मिलेगा और उसकी टोटल वेजेस भी कम हो जाती है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वेजेस। फॉर्मूला होता है वेजेस का, वेज रेट, एक पर आवर के बेसिस पे कितनी वेजेस कंपनी ने डिसाइड करी है, अंडर रूट स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम कंपनी ने दिया है वर्कर को काम को सीखने के लिए, इनटू एक्चुअल टाइम, और वर्कर ने कितना टाइम लिया है काम को सीखने के लिए। फॉर्मूले में अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं। 2 वर्कर है, पहला वर्कर है राम और दूसरा है श्याम। राम ने वेज रेट पर आवर दोनों की सेम है। 1 घंटे यदि वर्कर काम करेगा तो उसकी वेज रेट 5 रुपीज़ है। राम ने स्टैंडर्ड टाइम कंपनी ने कहा है उसको 8 घंटे में काम को कंप्लीट करना है, और राम ने काम को कंप्लीट कर लिया 6 आवर्स में। तो यहाँ पे राम की वेजेस हो जाती है 15.50 रुपीज़। अब शाम की वेजेस कैलकुलेट करते हैं। वेज रेट पर आवर 5 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड टाइम अपना 8 आवर्स है, और यहाँ पे शाम ने 9 आवर्स में काम को कंप्लीट करा है, तो यहाँ पे उसकी वेजेस राम से इंक्रीज हो गई और यहाँ पे उसे वेजेस मिल रही है 19 रुपीज़, मगर राम को वेजेस मिल रही है 15.50। तो यहाँ पे यदि अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो अपनी वेजेस कम हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस एंड वेज रेट पर आवर ऑफ ऑल दी वर्कर्स अंडर बर्थ शेयरिंग प्लान। अब यहाँ पे हमें टोटल वेजेस भी कैलकुलेट करनी है और वेज रेट भी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल वेजेस का हमारा फॉर्मूला होता है वेज रेट पर आवर, कितनी वेजेस हम दे रहे हैं पर आवर की, अंडर रूट स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम, और वेज रेट हम कैलकुलेट करते हैं जो टोटल वेजेस हमने वर्कर की कैलकुलेट करी है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल टाइम से, कितना टाइम किसी भी वर्कर ने काम को कंप्लीट करने के लिए लिया है। अब यहाँ पे 3 वर्कर्स है फैक्ट्री के अंदर, हरी, शंकर और रोहन। हरी ने 4 घंटे में काम को कंप्लीट करा है, शंकर ने 6 आवर्स में, और रोहन ने 9 आवर्स लिए हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले वर्कर्स के नाम लिख लेते हैं। पहला वर्कर है हरी, दूसरा वर्कर है शंकर और तीसरा वर्कर है रोहन। अब वेजेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वेज रेट पर आवर यहाँ पे कंपनी दे रही है 4 रुपीज़। स्टैंडर्ड टाइम, कंपनी ने 8 घंटे दिए काम को कंप्लीट करने के लिए, और हरी ने लिए केवल 4 आवर्स में ही काम को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हरी की टोटल वेजेस हो जाती है 22.63 रुपीज़। अब वेज रेट पर आवर हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस जो आ रही है हमारी 22.63 रुपीज़, और एक्चुअल टाइम हरी ने लिए हैं 4 आवर्स, तो यहाँ पे हरी की वेज रेट पर आवर हो जाती है 5.66 रुपीज़ पर आवर।
शंकर की वेजेस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वेज रेट पर आवर 4 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड टाइम, अब कंपनी ने कहा है उसको 8 आवर्स तक काम को सीखना है और शंकर ने 6 आवर्स में ही काम को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे शंकर की वेजेस हो जाती है 27.71 रुपीज़, हरी से ज़्यादा, मगर वेज रेट पर आवर उसकी हरी से कम होती है क्योंकि उसने काम को हरी से बाद में कंप्लीट करा है। यहाँ पे उसकी वेजेस है 27.71 और शंकर ने लगाए 6 आवर्स, तो यहाँ पे शंकर की वेज रेट पर आवर होती है 4.61 रुपीज़ पर आवर। रोहन की बात करें तो यहाँ पे रोहन की वेज रेट पर आवर 4 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड टाइम, कंपनी ने कहा था उसको काम कंप्लीट करना है 8 आवर्स में और उसने 9 आवर्स लगाए काम को सीखने के लिए, तो यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा वेजेस मिलती है 33.94 रुपीज़। मगर जब हम वेज रेट पर आवर की कैलकुलेट करते हैं तो ये इनएफिशिएंट वर्कर है, तो यहाँ पे इसकी वेजेस है 33.94 और इसने टाइम लगाया 9 आवर्स, तो यहाँ पे इसकी वेज रेट पर आवर हो जाती है 3.77 रुपीज़ पर आवर। तो यहाँ पे टोटल वेजेस तो जैसे जैसे वर्कर का एक्चुअल टाइम बढ़ रहा है ज़्यादा हो रही है, मगर यहाँ पे वेज रेट कम होती जा रही है क्योंकि वो इनएफिशिएंट वर्कर्स है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।